हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब 28 अगस्त 2026 को जो ग्रहण लगने वाला है, इसका प्रभाव कुंभ राशि के ऊपर क्या होगा। यह ग्रहण कुंभ राशि पर ही लग रहा है और ये भारी क्यों है और क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 28 अगस्त 2026 को यह ग्रहण सुबह 8:04 से लगेगा और 11:22 में ग्रहण पूरा हो जाएगा। इसका सूतक काल 27 अगस्त की रात्रि में 11:04 में लगेगा। 27 अगस्त को रात्रि में 11:04 से सूतक लग जाएगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण है 9 घंटे पहले सूतक लगता है। बाकी आप डिटेल में जानकारी ग्रहण के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको, यदि आप YouTube में देख रहे हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो भी मिल जाएगी इसी चैनल में। इंस्टाग्राम में, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया में देख रहे हैं तो आपको वीडियो मिल जाएगी, आप देखिएगा या तो YouTube में जाके देख लीजिएगा, जिसमें हमने डिटेल में सभी चर्चाएं की है, नियम इत्यादि जो भी है। अब बात कर लेते हैं ग्रहण क्यों भारी है। और ये राशिफल आप अपने चंद्र राशि के अनुसार देख सकते हैं। और आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर में संपर्क कर सकते हैं, कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं। ये ग्रहण देखिए आपकी ही राशि कुंभ राशि पर लग रहा है ये, और सदभिखा नक्षत्र पे। तो कुंभ राशि शनि की राशि, सदभिखा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। और प्रिय दर्शकों, यहाँ पर स्थिति ये है कि ये तो पहले तो कुंभ राशि में लगना, सदभिखा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में लगना, ये ठीक नहीं है। इसके अलावा 27 अगस्त को दोपहर लगभग 1:30 बजे 1:34 से और 29 अगस्त को शाम को 7:37, आप 8 बजे मान के चलिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हर जगहों पर अलग अलग प्रदेशों में, स्थितियों में टाइम का जो है डिफरेंस थोड़ा हो जाता है, तो आप 8 बजे तक मान के चलिए। तो ये ग्रहण योग भी बना है। चंद्रमा खुद इस समय राहु के साथ ही कुंभ राशि पर गोचर कर रहे हैं, जिससे कि ग्रहण योग भी बना हुआ है, जिसकी वजह से इस ग्रहण को बहुत भारी बना देता है, दुष्प्रभावी बना देता है। चंद्रमा यानी कि हर तरह पीड़ित हो रहे हैं। इसके अलावा केतु की दृष्टि भी है, सूर्य की भी दृष्टि इस ग्रहण पे, जिससे यहाँ पर और स्थितियाँ खराब हो रही हैं। और अभी 12 अगस्त को ही सूर्य ग्रहण भी था और अब 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण है। एक महीने के अंदर दो ग्रहण, ये भी कहीं ना कहीं निगेटिव स्थिति है। तो ये कई रीजन हैं जिसकी वजह से ये समस्या उत्पन्न हो रही है और ये ग्रहण बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब यहाँ पर एक बात और भी समझ लीजिए कि चंद्रमा मन के कारक हैं और सूर्य आत्मा के कारक हैं। सूर्य इस समय ग्रहण योग में ही है, केतु के साथ गोचर कर रहे हैं। तो चंद्रमा यानी कि मन और आत्मा दोनों पीड़ित हैं। तो फिर ये अपने आप में बहुत ज़्यादा, और ये दो ग्रह जो है ना, ये ज्योतिष के समझिए कि जड़ हैं। ज्योतिष में इनका बड़ा महत्व है, तो इसलिए ये ग्रहण बड़ा दुष्प्रभावी है। अब यहाँ पर हमने अभी राहु का कुछ समय पूर्व जब नक्षत्र परिवर्तन हुआ तो तब हमने चर्चा की थी कि ये 2026 में जो 6 महीने बाकी थे तो उसमें क्या घटनाएं घटित होंगी, और वो घटनाएं घटित हो रही। पहले भी हमने चर्चा की थी 2026 में, और इसके पहले हमने 2025 में ही जब देवगुरु बृहस्पति अधिचारी हुए तब भी हमने चर्चा की थी कि आने वाले 8 साल 2032 तक का जो समय है बड़ा विचित्र है और दुनिया में बहुत कुछ होने वाला है। उसकी चर्चा हमने वहाँ से डिटेल में की थी, पर बहुत ही कम शब्दों में यहाँ हम समझने की कोशिश कर लेते हैं कि देश दुनिया में क्या घटित होगा। देखिए, जल से जुड़ी घटनाओं की हमने चर्चा की थी, वो घटित हो रही हैं। गुजरात में आपने देखा, अन्य जगहों पर, अभी नेपाल में आपने जल से जुड़ी घटना देखा। तो ये ऐसी घटना अभी जल से जुड़ी और कौन सी घटनाएं अभी होने की संभावना, और ये ग्रहण का जो प्रभाव है ना 1 महीने तक रहेगा। कौन सी घटनाएं घट सकती हैं। देखिए, देश दुनिया के लिए ये ग्रहण बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी AI का प्रभाव बढ़ेगा और जल से जुड़ी घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, वायु, ये कुंभ राशि के अंतर्गत है तो वायु से जुड़ी घटनाएं, वायु से जुड़ी घटनाओं में हवाई जहाज इत्यादि का जो है तो वो आ जाता है, फ्लाइट वगैरह का, और अग्नि से जुड़ी घटनाएं। यहाँ पर सोशल मीडिया का बड़ा दुष्प्रभाव होगा। और इसके अलावा
यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि राजनीति में अभी उथल पुथल भी अभी हुई है कुछ, अभी बहुत बाकी है। तो राजनीति में बहुत कुछ उथल पुथल होगी, कई देश आपस में मतभेद में आएंगे और युद्ध जैसी स्थितियाँ बनेंगी। और यहाँ पर साथ में साइबर अटैक वगैरह की संभावनाएं भी यहाँ बढ़ जाएंगी। तो ये कुछ घटनाएं हैं जो कि अभी होनी बाकी हैं, और अभी जो हुई घटनाएं और अभी जो होनी है 2026 में, ये सब घटनाएं जो आप देख रहे हैं लगातार, ये मैं बता दूं, और पहले भी अभी जब राहु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ तब भी हमने चर्चा की थी, ये तो अभी ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है। तो ये बहुत छोटी घटनाएं हैं जो आगे आने वाली समय में घटनाएं घटने वाली हैं। चलिए, ये बात हुई देश दुनिया की। अब हम बात कर लेते हैं कि कुंभ वालों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, कुंभ राशि पर ही लग रहा है, और सबसे ज़्यादा जो सतर्क रहने, सावधान रहने की आवश्यकता है, जो राशियां हैं उनमें से कुंभ राशि भी है, सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। देखिए, कुंभ राशि के ये लग्न में ही लग रहा है, यानी आप खुद पीड़ित होंगे सबसे ज़्यादा, मानसिक तनाव का बनना और निर्णय गलत लेना, जल्दबाजी में निर्णय लेना, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको जल्दबाजी में निर्णय बिल्कुल नहीं लेना, धैर्य के साथ, और ऐसे कोई काम नहीं करना जिससे मानसिक तनाव बढ़े। और यहाँ पर आपको अपने रिश्तों के प्रति भी बहुत सतर्क रहना, सावधान रहना। रिश्तों के प्रति, खासकर मैरिज लाइफ इत्यादि में लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थितियाँ, तो रिश्तों के प्रति जरा सतर्क रहिए, सावधान रहिए, वाद विवाद से बचिए। और यह समय संतान को लेके भी थोड़ी चिंताएं बढ़ सकती हैं। विद्यार्थियों के लिए समय भी बहुत अच्छा नहीं है, विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। और लव पार्टनर के लिए भी यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपस में कलह का माहौल बन सकता है और दूरी बन सकती है। ये समय ऐसा है जहाँ पर समय का साथ ना मिलना, भाग्य का कमज़ोर होना, कई बार ऐसा महसूस होगा आपको। तो ऐसे कोई काम मत करिए जो भाग्य के भरोसे हों, तो ऐसे कामों से भी बचिएगा। तो देखा जाए तो ये और स्वास्थ्य में बहुत ध्यान रखना है। स्वास्थ्य को लेकर इस समय चिंताएं बढ़ सकती हैं, समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो स्वास्थ्य को लेके भी आपको बहुत सावधान रहना, सतर्क रहना, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। और ऐसी कोई गलतियां मत करिए जिससे मान अपमान की स्थितियां बने, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें संभव हैं। तो कुंभ राशि वालों को सतर्क रहना है, सावधान रहना। एक बात मैं बता दूं कि बिल्कुल भी डरना नहीं है। देखिए, कभी भी कोई भी समस्या का समाधान डरने से नहीं, समस्या का समाधान करने से होता है। तो आपको इसीलिए ध्यान रखना है, सावधान रहना, सतर्क रहना, डरना नहीं है। तो ये थोड़ा सा कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहण भारी है। और निर्णय तो बिल्कुल भी जल्दबाजी में मत लीजिएगा, ये विशेष रूप से ध्यान रखिए। और चाहे व्यापारी हों, चाहे नौकरी कर रहे हों, तो हमें सतर्क रहना, सावधान रहना है। अब बात कर लेते हैं कि ये सावधानियां तो हैं ही, पर उपाय क्या करने हैं, इसका बचाव क्या होगा, ये भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, उपाय की बात करें तो आप यहाँ पर देखिए 7.5 भी चल रही है। और यदि आप कुंडली में चंद्रमा, राहु, शनि इत्यादि की स्थिति ठीक नहीं है, पीड़ित अवस्था में खासकर चंद्रमा है, तो फिर इनसे जुड़े भी दान करने चाहिए और सावधानी रखनी चाहिए। दशांतर दशा भी चल रही है तो बहुत इनके प्रभाव बढ़ जाते हैं, और 7.5 का प्रभाव है ही। तो आपको सफ़ेद चीज़ें सबसे पहले तो दान करना चाहिए, जैसे चावल हो गया, दूध हो गया, शक्कर हो गया, आटा हो गया इत्यादि, ऐसी जो भी सफ़ेद चीज़ें हैं उनका दान करिए। साथ में उड़द है, तिल है, छाता है और तेल इत्यादि ऐसी अन्य चीज़ों का, जो शनि और राहु से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो इनका भी दान करना चाहिए। तो ये चीज़ों का दान आप करते हैं। और जैसे नीले काले वस्त्र हैं, कंबल हैं, तो ऐसी चीज़ें, और लोगों की हेल्प करिए। तो ये सभी जो है तो चीज़ों का दान कर सकते हैं। इसमें से जो भी हो आपके पास उनका दान कर सकते हैं। तो ये दान पुण्य तो करना ही है, पर सबसे ज़रूरी बात, भगवान भोलेनाथ की आराधना जरूर करिएगा। ग्रहण के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर, शुद्ध होकर, कोई आसपास मंदिर हो वहाँ जाइए, भगवान शिव का विधि विधान से जितना भी संभव हो आपसे पूजन पाठ करिए, जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, अभिषेक करिए, जो भी संभव हो, पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार, जितने भी जैसे भी आपसे हो पाए। और ज़्यादा कुछ ना हो तो जल चढ़ा दीजिए, भगवान के दर्शन कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए, कृपा ले लीजिए।
और ऐसा भी एक थोड़ी समस्या होती है, यदि आप भारत में हैं तब तो आपके लिए ठीक है, परंतु यदि आप भारत में नहीं हैं तो फिर, क्योंकि मेरी जब बात होती है तो लोग बताते कि गुरुजी यहाँ तो आसपास में कोई मंदिर नहीं है। तो मंदिर नहीं आसपास तो घर में शिवलिंग हो तो घर में आराधना कर लीजिए। अब घर में भी ना हो तो क्या करें, ओम नमः शिवाय का जप करिए खूब। भगवान शिव का बड़ा ही प्रिय पंचाक्षरी मंत्र है, तो ओम नमः शिवाय का जप करिए, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करिए, अपने इष्ट का, अपने गुरु का ध्यान करिए, आशीर्वाद लीजिए, मंत्र का जप करिए। और कई जगहों पर, कई देशों में एक ऐसी भी समस्या है कि दान करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो फिर क्या करें, तो दान या तो आपके पंडित जी कोई हैं संपर्क में, या आपके घर परिवार के लोग हैं वो कर सकते हैं दान पुण्य, तो वो कर दीजिए। या तो ना हो पाए तो आज के समय में जो गौशाला हैं ऑनलाइन, अब जैसे बागेश्वर धाम महाराज जी का वहाँ पर अन्न क्षेत्र चलता है, तो गरीब और सभी लोग भोजन करते हैं, तो वहाँ दान कर सकते हैं। गौशालाएं बहुत सारी हैं तो वहाँ दान कर सकते हैं, है ना। और कुछ ऐसे भी और भी ऐसे हैं संस्थाएं हैं जो कि गरीबों को भोजन कराती हैं। तो जहाँ से जैसे भी आपके लिए संभव हो पाए तो दान पुण्य करिए, भगवान भोलेनाथ की विशेष रूप से आराधना करिए, अपने इष्ट की गुरु की आराधना करिए, तो ये आपके लिए कल्याणदायक होगा। यहाँ पर मैं बता दूं कि अंतिम बात ये, और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसे बहुत ध्यान रखिए यदि आप अभी तक बने हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आपने अभी सुना समझा, देखिए गोचर होता है, गोचर का प्रभाव तो होता ही है जीवन में, चंद्र ग्रहण का प्रभाव है ही, परंतु गोचर का प्रभाव हमारे जीवन में लगभग 20 से 30% ही होता है, 20 से 30% होता है। और जो मुख्य प्रभाव हो हमारी कुंडली द्वारा निश्चित होता है। 70 से 80%, 70-80% प्रभाव जो है हमारी कुंडली द्वारा निर्धारित होता है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि इस ग्रहण का प्रभाव आपकी कुंडली द्वारा आपके जीवन में क्या पड़ेगा, तो आप अपनी कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं, दिए हुए व्हाट्सएप नंबर में संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो बस भगवान भोलेनाथ की खूब आराधना करिए, ध्यान करिए, जयकारा लगाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।